सामने आई तो मार दूंगा उसको। संभाले आप खुद को जुनैद, इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात? तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है? हाँ तो वो सब गलत कह रहे थे। वो गलत नहीं, तुम गलत हो। धोखा दिया मुझे। तुमने मुझे क्या कहा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला शख्स हूं, और उस औरत के बेटे के साथ तुमने खा गई। तुम उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के मरने पर मजबूर किया तुमने। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जुनैद? तुम आराम से बैठ के बताओ। ये तुम क्या ओलफोल बके जा रहे हो? मैं कोई ओलफोल नहीं बक रहा हूं, मम्मी। वो जो औरत उस दिन अफान के साथ आई, जिनके बारे में आपने मुझे कहा था कि वो एक बहुत अच्छी खातून है, उस औरत के बेटे पर इस बदकिरदार लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाया। उसको इतना दिल बर्दाश्त कर दिया कि उसने इसकी मोहब्बत में खुदकुशी कर ली। कातिल है ये, कत्ल किया इसने। उस बेगुनाह का खून इसके हाथों में है। वो बेचारा इससे कितनी मोहब्बत करता होगा अम्मी कि उसने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, जाओ। जुनैद, देखिए हमारा रिश्ता यकीन और भरोसे का था। किसी भी इंसान के 4 लफ्जों से उसमें दरार नहीं आ सकती। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। उस औरत की फजूल बातों पे यकीन है। फजूल बात? फजूल बात तो मुझे तुम्हारी लग रही है वीर। तुम्हारी मौजूदगी मुझे अजियत दे रही है, इसलिए जाओ यहां से। कितना अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा। अगर आज इतनी बेइतबारी है मुझ पे, तो इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। मर जाओ। किसने रोका है? जुनैद, मेरा यकीन। पीछे। मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने पहली मोहब्बत आपसे की है और इसलिए शादी भी आपसे की, किसी और से वादे नहीं की। मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे खिलाफ ये साजिशें क्यों कर रहे हैं। अगर आज मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरा गला दबोच के मुझे मार दे, मुझे अजियत मत दे। पर मैं नहीं जानती कि वो इतनी बड़ी बात मेरे खिलाफ क्यों कह रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मुझे तो तुम्हारी बात गलत लग रही है। मेरे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं रही। अल्फाजों का क्या है? अल्फाज तो गलत हो सकते हैं, लेकिन एक मां की दुखी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। और जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि कौन सही है कौन गलत, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा निकल जाओ यहां से। किस कदर पत्थर दिल हो गए हैं। मेरे आंसुओं पे भी रहम नहीं आ रहा। हाँ हूं मैं पत्थर दिल, नहीं आ रहा मुझे रहम, ठीक है? अब जाओ यहां से। सॉरी, कल हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। मैंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस लड़की की शक्ल देखकर मेरे बेटे का मुर्दा चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अबीर का कहना है कि आपका बेटा साइको था, वो उसे परेशान करता था। जब इसने रिश्ते से इनकार किया तो उसने खुदकुशी कर ली। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ना इसकी कोई बात हुई ना कुछ। ये कह रही है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा कहती है तो ऐसा ही होगा। ये सच कह रही है और जो कुछ मैंने कहा वो झूठ था, गलत बयानी की मैंने। इसका तो घर बस गया, बस आ रहे हैं। मैंने तो अपने बेटे की मौत का मामला खुदा के हाथ में दे दिया है। जाओ, जैसे जिंदगी गुजार रहे हो अपनी गुजारते रहो। जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ तुमने सुना उसे अनसुना कर दो। मत करना यकीन, झूठ कह रही थी मैं। सुन लिया आपने? मैं झूठ नहीं बोल रही थी, आपको मेरी बात का यकीन करना चाहिए था। अपने पास से बातें बना रही थी। जी चाची झूठ नहीं बोलती,
उन्हें झुठलाओ मत। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है इस लहजे में मेरे से बात करने की? इनकी हिम्मत मेरी वजह से हो रही, क्योंकि मैं जानती हूँ यूनिवर्सिटी में तुम क्या करती थी। बल्कि यूनिवर्सिटी की हर लड़की जानती है कि तुम मोहसिन से बातें करती थी और वो तुम्हें मिलने भी आता। हम सबको तो यही लगता था कि मोहब्बत करती हो तुम उससे, और तुम तो उसे धोखा दे दी, वैसे जैसे धोखा तुमने मुझे दिया। और ये जुनैद, ये तो बेवकूफ है जो तुम जैसी लड़की की बातों में आ गई। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से इस जैसे इंसान से मेरी जान छूटी और अफान जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। और तुम ये सब बकवास इसलिए कर रही हो क्योंकि जुनैद ने अपने होशो हवास में तुम्हें ठुकरा के मुझे अपनाया, इसलिए तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी मत करो, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये तुम्हारे सामने हम दोनों के बीच साजिशों के जाल बुन रहे हैं, हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, तो तुम इन सब की बातें खामोश तमाशाई बन के बर्दाश्त कर रहे हो। अभी जो कुछ कह रही है और जो कुछ कल आपने कहा, आपके पास किसी भी बात का कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं। हाँ बस चलो। है सबूत। ये लड़का तुम्हारा दोस्त झूठा और मकार, अब देखो पता नहीं क्या लेने। जुनैद चले यहां से। ये मोहसिन का फोन, सारी मैसेजेस, सारी तस्वीरें, सब कुछ जो इसने भेजा था मोहसिन को। वो सब साजिशें कर रहे हैं मेरे। बकवास बंद करो अपनी। जुनैद हद में रहो। अरे हदें तो इसने पार की अम्मी। इसका झूठ और फरेब मेरे सामने आया हो गया, इसकी मैं अब शक्ल नहीं देखना चाहता। इसको बोले जा यहां से। और वो सब झूठ है। अच्छा, तो फिर कह दो कि तुम मोहसिन से यूनिवर्सिटी के बाद नहीं मिलती थी, बहाने बहाने से उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाती थी, ये भी सब झूठ है ना? हाँ तो ये भी सब झूठ है, क्योंकि वो नीलम वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है, जाल बिछा रही है, और आप उसकी बातों में आ रहे हैं। तुम नीलम को कैसे जानती हो? अरे ये क्या जानेगी नीलम को? नीलम जानती है इसे और इसकी असलियत को। इसके और उसके सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड के सारे मैसेजेस दिखाए उसने मुझे। इसकी मोहब्बत की दास्तान अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। जुनैद, मैं कसम खा के आपको कहती हूं। लकी झूठी कसम मत खाओ। क्या जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो भाई मुझे, आप छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अगर सारे सबूत तुम्हें इसके खिलाफ मिल गए तो क्यों गंदा खून अपने हाथों पर लगा रहे हो? तलाक दो, निकाल बाहर करो इसे घर से। सही कह रहे हैं भाई। मैं अपने पूरे होश आवाज में सबके सामने तुम्हें तलाक। इसको घर में क्यों लाई हैं आप? बाहर निकाले से। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? आप इसकी हिमायत में मुझे रोक रही हैं? मुझे? हाँ, ऐसी कौन सी पट्टियां पढ़ाई हैं इसने? इसने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि ये प्रेग्नेंट है। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.